एक दिन की बात है। चमन ऋषि संगम में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। एक बार मछुआरों ने संगम में बहुत बड़ा जाल लगाया। जब उन्होंने जाल को बाहर खींचा तो उसमें कई जलीय जंतुओं के साथ ऋषि को भी देखा। जब मछुआरों ने ऋषि को देखा तो वो हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगे, पर ऋषि ने कहा कि इन जीवों को छोड़ दो, तभी मैं भी जीवित रह पाऊँगा। यह बात राजा नहुस तक पहुंची। राजा ऋषि के प्रताप से परिचित थे। वह दौड़े दौड़े ऋषि के पास आए और विनम्रतापूर्वक उनसे पूछा, ऋषिवर क्या आज्ञा है। ऋषि ने कहा, ये मछलियां मछुआरों की रोजी रोटी का साधन हैं। मछुआरों को इनका मूल दें और इन्हें मेरा मूल भी दे दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं 1000 मोहरें मछुआरों को देता हूँ। चमन ऋषि ने कहा, क्या मेरा मूल भी इतना ही है। जब राजा घबरा गए और बोले, मैं पूरा राज्य उन्हें दे देता हूँ। ऋषि प्रसन्न हो गए, पर उन्होंने राजा से कहा, मेरा मूल किसी ऋषि से पूछो, वह तुम्हें बता देंगे। राजा वहाँ गोजात मुनि के पास गए। इन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजन, जिस प्रकार धरती पर गाय अमूल्य है, उसी प्रकार संत अमूल्य हैं। इसलिए तुम गोदान करके मूल्य को चुका सकते हो। तब राजा ने ऋषि चमन को एक दुधारू गाय दान में देते हुए कहा, हे तपस्वी, मैं इस गौ के माध्यम से आपका मूल्य चुका रहा हूँ। इसके अतिरिक्त दूसरा श्रेष्ठ धन मुझे पृथ्वी पर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही बहुत सारे प्रतापी राजा हुए जिन्होंने संतों को भगवान से भी ऊपर रखा, और वो भगवान से ऊपर हैं, क्योंकि जितने भी भगवान या जो भी हैं, ये केवल तीनों लोगों को चलाते हैं, मगर तीनों लोगों से ऊपर जो हैं, जो मुक्ति को प्राप्त किए हुए हैं और दूसरों को दिला सकते हैं, वो केवल और केवल संत हैं। इसीलिए संतों की हमेशा सेवा करो, संतों के हम चरणों में बने रहो और उनके कहे हुए मार्गदर्शन को मानो, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए, आध्यात्मवाद को जानने के लिए, आध्यात्मिक रास्ता को अपनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके ऑल का घंटा ज़रूर बजाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।